अच्छा, हम देखते हैं कि ये आज की तो बात नहीं है, ये बहुत सालों से यही सूरत हाल है कि माह रमज़ान में इस तरीके से होता है कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो आती हैं, मुसलमानों को नमाज के दौरान आके तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। ना OIC इस पर कुछ करता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन को अमल दरामद करते नजर आते हैं। अब क्या कहेंगे, क्यों इस पर आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है? क्योंकि बस मुस्लिम दुनिया और ख़ासतौर पे OIC के ममालिक कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी की वजह से वो जो उनके हाकिम और हुक्मरान हैं वो अपने मफादात को देखते हैं। उनके पेट्रो डॉलर्स जो मशरक़ में और उन ममालिक में पड़े हैं जिनका कि डायरेक्ट इल्हाक और डायरेक्ट ताल्लुक इजराइल से है। तो ये तो बड़ी एक आम सी बात है जो कि समझने वाली है। लेकिन रहा सवाल कि जो दुनिया के बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं क्या उसको चले छोड़ते हैं। जो OIC के अपने चार्टर है उस चार्टर को ही अगर देख लें, उस चार्टर में सबसे अहमियत दी ही फ़लस्तीन को की गई है और उसके आर्टिकल 1 और उसके सब जुज़ 8 है। उस सब जुज़ 8 में बिल्कुल दिया हुआ है कि टू सपोर्ट स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन। उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो इस्टेब्लिश करें अपने एक राइट्स को, अपने हक को, वो मस्जिद अक्सा शरीफ पे जो है वो अपने सॉवरेन स्टेट के तौर पर उस पे अपने राइट को। लेकिन ये तो उसमें लिखा हुआ है ना OIC में। इस पे काम क्या हो रहा है? OIC के पास आर्टिकल 8 है जिसमें हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं हर 3 साल में। आर्टिकल 10 है जो उसमें के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, उसमें भी कोई जिक्र नहीं। और सबसे अहम बात ये है कि आर्टिकल दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन आर्टिकल 9 के तहत दिया जा सकता है और वो किया जा सकता है। ये 2 दिन से जो मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान नमाजियों के छाती पर फौजी बूट रखकर उस पे इजरायली फौज जो है दंदनाती कर रही है और जिस तरीके से वहाँ नमाजियों पर उस पर भी सब्र नहीं आया। पाबंदी लगा दी गई है कि मस्जिद अक्सा में 40 साल से कम उम्र का कोई शख्स दाखिल नहीं होगा। ये पाबंदी लगाई है उन 43 आदमियों को रिलीज करते हुए जब उनको पकड़ा गया 2 दिन पहले और उन पर जुल्म बर्बरियत किया गया। लेकिन कुछ तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद उनको मिलिट्री की जेलों में भेज दिया गया ताकि दूसरे लोग खौफजदा हों। और ना सिर्फ ये कि ये तो एक तरीक़ेकार है ना डॉक्टर साहब के वहाँ पे लोगों को खौफजदा किया जाए, नमाज अदा ना करने दी जाए। एक तस्वीर में देख रही थी कि एक माँ के स्कार्फ पे उसके बच्चे के खून के छींटे थे कि वो बच्चा अपनी माँ को दौरान नमाज बचाते हुए वहाँ खड़ा रहा कि उसकी माँ के ऊपर कोई तशद्दुद ना हो, नमाज अदा कर ले। ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, ये मनाजिर हमारी मुस्लिम उम्मा को नज़र नहीं आते। वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं बोलते जुल्म के खिलाफ? ये दिल दहला देने वाले मजालिम हैं क्योंकि मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान और हाकिम हैं उनको तो उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो चाहे मुख्तलिफ लिहाज से मुमलिकत इजराइल के साथ अपनी पींगे बढ़ाते रहें और इब्राहिम रिकॉर्ड करें या कोई और रिकॉर्ड करें, लेकिन जब बात आती है फ़लस्तीनियों की तो उनके हक तो खुद ब खुद मद्धम पड़ जाएंगे। खुद ब खुद बस जुबानी जमा खर्च होगा और जुबानी जमा खर्च हो रहा है। देखिए हर रमज़ान में तकरीबन ये होता है, ये कोई पहला रमज़ान नहीं है। और रमज़ान ख़त्म होता है या जब ये वाक़यात हो जाते हैं उसके बाद फिर बात दोबारा वही पहुंच जाती है, ख़त्म हो जाती है बात एकदम और लोगों के जहनों से, इसलिए कि तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कि हाकिम जो हैं ये हमारे 57 ममालिक के OIC के, वो सोचते हैं कि हमारे ऐशो इशरत तो चल रहे हैं, लिहाजा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ जो भी हो रहा है, इतना बड़ा फोरम 57 कंट्री का, इससे बड़ा कोई इंटरनेशनल फोरम ही नहीं है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत चैप्टर 8 के तहत बना है, जिसकी अपनी क़ुव्वत ताकत है कि जब चाहे वो रेजोल्यूशन पास करे, जब चाहे जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराए, जब चाहे सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेशराइज करे कि वो रेजोल्यूशन पास करें और उसके बाद बाइकाट करना शुरू करें या पाबंदियां लगाना शुरू करें इजराइल पर। लेकिन इतनी हिम्मत किस में? हिम्मत नहीं तो फिर वो सोचते हैं कि तो भाई ये बर्बरियत थोड़ी हमारे ऊपर थोड़ी हो रही है। का क्या मकसद है, फिर इनके इजलासों का क्या मकसद है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन का क्या मकसद है, ये बड़ी बड़ी आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों का क्या मकसद है डॉक्टर साहब?
नहीं, मकसद तो ज़ाहिर है उनका, अगर लीगली देखा जाए तो यही है कि राबियत मिलनी चाहिए उनको। 2 स्टेट थ्योरी का ओस्लो में डिसाइड किया गया, वो होना चाहिए। उसके जो आप अंदाज़ा करें कि जब 1917 में इस इलाके में 6% जू थे, और उसके बाद जब 1947 में उन्होंने जिस अंदाज में भी ज़मीनों को कब्जा किया, खरीदा, उसको 33% हो गया, और आज 9 मिलियन जूस वहाँ हैं इसमें ऑक्युपाइड इलाके में। तो जब इतनी तेजी से सारों की आंखों के सामने बढ़ता जा रहा है ये मामला, तो उसके बाद फिर बाद में कोई कसर तो रह नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि वो बेहिसी और वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि इजराइल नाराज हो जाए, वो चाहते नहीं है कि इजराइल के सपोर्टर नाराज हो जाए, खास तौर पे जो हाकिम और हुक्मरान हैं इस लिहाज से। वरना ओस्लो में क्लियरली चीजों को दिया हुआ है कि एरिया कौन सा है, बी एरिया कौन सा है, सी एरिया तो अफसोस की बात है कि अपने ज़ाती मफादात हैं, इतना जुल्म एक इंसान पर, एक मुसलमान पर, इतनी बर्बरियत किसी को इसलिए नजर नहीं आ रही कि सबके अपने ज़ाती मफादात हैं, सबके अपने अपने ज़ारे इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है, आवाज़ भी उठानी चाहिए, इस पर बात भी करनी चाहिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।